7 जून को बकरीद है, जिसे लेकर योगी सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि बकरीद पर कुर्बानी पहले से तय किए गए स्थानों पर ही होगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए। जब निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कुर्बानी दिलों के अंदर के गलत विचारों की देनी चाहिए, किसी को काटने से विचार नहीं बदलते। आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, परंपरा है उनके यहाँ, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जिससे दूसरे की आत्मा या दूसरे के विचारों पर उसका प्रभाव पड़े। अगर आप सड़क पर कुछ करते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। कुर्बानी खुले में ना हो, प्रतिबंधित, कहीं कहीं ये बात भी रही, कुर्बानी की आवश्यकता क्या है? नियम था कि दिलों के अंदर जो हमारे गलत विचार हैं उसकी कुर्बानी होनी चाहिए। किसी को काट देने से, किसी को मार देने से विचार थोड़ी बदलता है। हम आज के दिन में ठीक है, परंपरा है उनके यहाँ, लेकिन किसी ऐसा कोई काम न हो जिससे दूसरे की आत्मा जो है दूसरे के विचारों पर उसका प्रभाव पड़े। अगर आप सड़क पर कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से जो भक्त लोग हैं या जो लोग उस विचार से नहीं हैं तो उनको निश्चित रूप से। संजय निषाद ने आगे ये भी कहा कि पूजा पाठ के लिए निर्धारित स्थान होता है, सड़क नहीं होती है। सड़क चलने के लिए होती है, आम नागरिक के चलने के लिए होती है। आम नागरिक हर धर्म के होते हैं और इसीलिए सड़क पर ये नहीं मनाना चाहिए। तो प्रतिबंधित जानवरों के लिए निर्देश जारी हुआ और प्लस जहाँ खुले में नहीं, जो धार्मिक प्लेस है वहाँ आराम से अपना देखो, पूजा पाठ के एक स्थान निर्धारित होते हैं। सड़क पूजा पाठ नहीं होता, सड़क चलने के लिए होता है, वो आम नागरिक के लिए होता है। आम नागरिक हर धर्म के लोग होते हैं, तो हर धर्म के लोगों को, और धर्म अलग अलग है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सड़क पर नहीं, आराम से जहाँ जैसे मनाते रहे उसे मनाएं। बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद झांसी के सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी मुलाकात की और पत्रकारों ने उनसे बकरीद से जुड़े और साथ ही और भी कई सवालों पर उनसे सवाल किए, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं अखिलेश यादव का खुद को ओबीसी का हितैषी बताने पर कहा कि उन्हें सत्ता से जाने के बाद ओबीसी याद आ रहा है। जब सत्ता में थे तो अमर सिंह कंपनी, मुख्तार कंपनी और आजम खां कंपनी ही याद रहती थी। नौकरियों में भी ओबीसी के नाम पर सिर्फ मिल्कमैन भर्ती किए जाते थे। सर, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि सच्चे ओबीसी के हितैषी तो हम ही हैं, योगी जी थोड़ी। और सत्ता में जाने के बाद पहले थे तो नहीं याद आते थे, तब कौन थे? अमर सिंह एंड कंपनी, है ना, समझ गए ना, अमर सिंह एंड कंपनी, मुख्तार अंसार एंड कंपनी, यही तो नज़र आते थे ना। बाकी कौन थे? अमर सिंह एंड आजम खां एंड कंपनी नज़र आती थी। सत्ता से बाहर होने के बाद अब सब नज़र आने लगे ओबीसी के हैं। सत्ता में जाने के बाद केवल जब ओबीसी के लोगों की नौकरी आती है तो केवल उनके मिल्कमैन लोगों को नजर आता है। झांसी से यूपी तक के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।